स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चल रहा है। विभाजन सूत्र बता चुके थे, जो कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन को बताए थे। आज थोड़ा सा दो तीन को क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक टाइप वाला रहेगा, तो उसको कैसे सोल्व करना है उसको देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट सब हो गया है, देख लीजिएगा पिछला पार्ट ना देखो तो ठीक है। थोड़ा डेंजर टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं, तीन चार गो क्वेश्चन ठीक है, जो कि थोड़ा डेंजर है। जैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाएंगे, यदि बिंदु एक दो उसके बाद 4y एक्स वाई एक्स 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई याद करें। थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा, हाँ, लेकिन जो पहले पढ़ा चुके हैं, एक बार जो पढ़े हैं उसके लिए तो आसान होगा, है ना। बस अभी तो रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एकदम विस्तार से ही डिटेल से ही समझा दे रहे हैं, ताकि कोई नया स्टूडेंट भी हो तो उसको भी समझ में आया। ऐसा नहीं कि रिवीजन करा रहे कहा के गनगना के पार हो जाएंगे, ना, पूरा एकदम खखोर के समझाएंगे। यह है इसी क्रम में लेने पर, मतलब ऐसे ही एक लाइन से लेंगे तो ये समांतर चतुर्भुज का शीर्ष बन जाता है। तो एक्स वाई जो दिखता है ना, यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, उसका मान निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये समांतर चतुर्भुज बना देना है। शीर्ष है एक लाइन से ऐसे ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे ए बी सी डी। देखो एक लाइन से है ना, इसी क्रम में, मतलब एक लाइन से इसको रख दो। वन, ये 1 2 हो जाएगा, इसका इसका हो गया 4y, अगला हो जाएगा x 6, ये हो जाएगा 3 5। चलिए एक लाइन से रख दिए। तो एक्स वाई का वैल्यू, अब देखिए इसको कैसे करना है। ये कोना कोना का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स वाई निकालना कैसे निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, विभाजन सूत्र या मध्य बिंदु का फॉर्मूला एक होता है, तो इसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा पहले। तो मध्य बिंदु देखो ना, दो गो बिंदु, ये दोनों का मान चलो मध्य बिंदु, मध्य मान बीच, तो ये दोनों का बीच कौन होगा, यहाँ पे बीच होगा, है ना। या ये दोनों ए और सी, इसका भी बीच तो निकाल सकते हैं, ऐसा खींच देंगे तो ये बीच हो गया। ये ओ मान के चलते हैं, ये ओ क्या है, ए सी का भी बीच वाला बिंदु है। आगे समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित होता है, समझ मैंने, दोनों को बराबर बराबर भाग मारता है। तो ये बराबर मतलब ये बीच हुआ, ये बराबर मतलब ये भी बीच हुआ। तो इस लाइन से देखेंगे ए और सी बिंदु से, तो ओ बीच हो गया ए सी का, और इधर से देखेंगे बी डी को, तो बी डी का भी बीच ओ हो गया, यानी मध्य बिंदु ओ हो गया। तो एक तरफ ए सी तरफ से मध्य बिंदु निकाल देंगे ओ, और एक तरफ एक बार बी डी तरफ से मध्य बिंदु ओ निकाल देंगे, बराबर कर देंगे दोनों को, काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। पहले मध्य बिंदु, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु यानी दो बिंदु निर्देशांक दिया हो, उसका बीच वाला निकालना, बीच वाला। तो एक फार्मूला लगा सकते हैं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2/2, है ना, सिंपल। देखो ये कोई अलग फार्मूला नहीं, जो फार्मूला इससे पहले बताए थे निर्देशांक वाला, वही फार्मूला नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे उसमें कहा था अगर x को 1 लेते थे तो m2 प्लस x2 लेते थे तो m1/m1 प्लस m2, विभाजन सूत्र यही ना है। और एक y का y1 m2 प्लस y2 m1/m1 प्लस m2। देखिए कन्फ्यूज ना हो, इसलिए ये मेन फार्मूला से आपको बता दे रहे हैं दोनों सेम कैसे है। यहाँ पे क्या है, मध्य बिंदु लिखे, मध्य बिंदु माने बीच। बीच मतलब क्या हो गया, ऐसा लाइन है, इसका बीच मतलब क्या है, अनुपात इसका सेम हो, सेम बराबर ये दोनों है। तो ये हो सकता है 5 हो, ये 5 हो, तो काटेंगे तो एक ना आएगा। ये 4 हो तो ये भी 4 होगा, तो काटेंगे तो 1 आएगा। तो अनुपात में इसको लिखेंगे तो 1:1 लिखाएगा। तो अनुपात को क्या बोलते हैं, m1 m2, तो m1 1 है, m2 भी 1 है। अब देखो ना, m1 में m2 में 1 रख दो तो एक से का एक से ही ना होगा, x1 होगा। और m1 यहाँ भी 1 है, तो ये भी तो x2 ही रह जाएगा। और नीचे m1 m2 दोनों रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो इसलिए दो ही बन गया। वैसे m1 m2 तो 1 है, तो वही रह जाएगा, y1 और y2 ही रह जाएगा, और नीचे खाली 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा। तो देखो सेम, तो वही है, खाली m1 m2 की जगह 1 1 होता है, बराबर बीच में बिंदु है, बीच में है, मतलब अनुपात 1 1 होगा, इसलिए ये फार्मूला शॉर्ट में ऐसा बन गया। तो इसको याद रखो, इतना लंबा फार्मूला नहीं, इसको लिखेंगे तो मध्य बिंदु जब भी रहे तो इसको लिखेंगे। मेन फार्मूला यही है, इसी से आया, ठीक है। तो मध्य बिंदु कोई दिक्कत नहीं है निकालने में। तो मध्य बिंदु फार्मूला याद रखिएगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब देखो मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु, AC
का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु O, AC का मध्य बिंदु कौन है? O है, O है ना AC का मध्य बिंदु। तो ये जो O है ये BD तरफ से भी तो मध्य बिंदु है, तो BD का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु तो O है, ऐसा लिख सकते हैं AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु बराबर O, मतलब O जो है दोनों का मध्य बिंदु है। क्लियर है? अब AC का मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, मतलब AC के हिसाब से यहाँ देखेंगे x1 x2, यहाँ से देखेंगे ये दोनों को, फिर BD तरफ से देखेंगे यहाँ BD वाला में क्या ये दोनों को देखेंगे, क्या कि x1 x2 चाहिए ना, तो AC तरफ जो मध्य बिंदु लिखे हैं AC काका लिख दिए हैं ना, काका चाचा नहीं लिखना, AC का मध्य बिंदु माने A और C से हम मध्य बिंदु निकालेंगे, और BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु माने B और D ये दोनों से मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो AC का मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, और इसका क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये O है, उसको जीरो नहीं समझिएगा, O है ना, ये वाला लिखे तो उसको छोड़ दो, उसका काम ही नहीं। अब देखो x1 AC के हिसाब से, AC के हिसाब से x1 ये है 1 अगर है तो x2 बोले देखो x2 की जगह में x है बाय 2, y1 देखो y1 अगर 2 है तो y2 देखो y2 लास्ट वाला y2 6 है बटा 2, हो गया काम इसका। अब देखो BD की तरफ से BD तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, तो x1 अगर 4 है तो x2 क्या हो जाएगा 3 बटा 2, y1 अगर y है तो y2 हो जाएगा 5 बटा 2, हो गया काम। अब जोड़ 1 प्लस एक्स जोड़ सकते क्या, 1 को x से नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा तो रहने दे, लेकिन इसको तो जोड़ सकते, 6 और 2 8 बटा 2। अच्छा इसको काट भी तो सकते हैं, 2 चौके 8, तो बच गया 1 प्लस x/2 और 4 यहाँ 4 हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर 4 और 3 जोड़ सकते हैं 7 बटा 2 हो गया, काट नहीं सकते y है इसको नहीं जोड़ सकते तो छोड़ दे। अब हुआ देखो ध्यान से, ये x ये y है, ये x y है ना, एक लाइन और लिखना होगा 7/2 y प्लस 5/2, क्या है देखो ये x ये y, ये x ये y है ना, तो x को x के साथ बराबर कर दो, y को y के साथ बराबर कर दो, ये वाला क्या x है, ये x है, ये आगे वाला y है, ये y है, तो दोनों को बराबर कर देना है। तो 1 प्लस x/2 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x में 7/2 है तो इसके बराबर हो जाएगा, और y जो है y वाला y 4 है तो ये 4 जो है ये बराबर हो जाएगा y प्लस 5/2 का, y प्लस 5/2 का। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, दो भाग में इधर आके तो गुणा होगा, दोनों से होगा 2 1 का 2, 2 और x से भी गुणा होगा 2x 2x बराबर 2 7 14 हो गया इसका काम। इधर 2 चौके 8, इधर y प्लस 5, अब यहाँ से x निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हटाते हैं सबको एक बार, 14 प्लस वाला पहले जाता है माइनस हो गया, फिर 2 गुना वाला गुना में चल जाएगा, भाग वाला गुना वाला भाग में चल जाएगा, 14 में 2 घटावेंगे 12 बचेगा बटा 2, तो x का वैल्यू 2 6 12, इधर उधर करने आता होगा, इतना सा खेलने आना चाहिए, इधर उधर करना है ना, बॉर्डर पार करना। 8 - 5 बराबर y, तो y बराबर हो गया 8 में 5 घटाओ क्या हो गया 3, तो y और x दोनों का वैल्यू आ गया। हमको वही क्वेश्चन में कहा था कि y और x का वैल्यू निकाल। क्लियर, आगे देखते हैं, और एक दो खतरनाक वाला है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु ABCD समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो P का मान याद करें, तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जो बताया वैसे ही, उसमें x y दो था, इसमें खाली P है, सिर्फ P का मान निकालना, तो सेम टू सेम ऐसे काम करना है। ठीक है, तो इसको तो नहीं बताएंगे। हाँ 9 नंबर में थोड़ा अलग दिख रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल बोला है, हाँ तो ये क्वेश्चन अलग है, तो अलग क्वेश्चन रहेगा तो बताना ही पड़ेगा। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है उसको हम चतुर्भुज में ही बना के शीर्ष को रखते हैं, समचतुर्भुज है, दिख रहा है सम, सम नहीं दिखे तो मान लेना है, क्या है कि मैथ ना है, चल सम है, ये सम चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ ए बी सी, लगातार हम लिख देते हैं ABCD, ए है 3 0, बी है 4 5, सी है -1 4, डी है -2 -1। तो बोला एक क्षेत्रफल निकालो, तो देखो ध्यान से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ये सम चतुर्भुज है, क्या है सम चतुर्भुज, तो एक चीज हम लिखते हैं सम
चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुना, विकर्णों 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 का गुना। विकर्णों यानी डायगोनल है ना, विकर्ण किसको कहते हैं, तो ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया, तो दोनों विकर्ण को गुना कर देते हैं 1/2 से, तो क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, विकर्णों का गुना 1/2 इंटू विकर्णों का गुना। तो क्या करना होगा, हमको विकर्ण पता करना होगा, बीडी विकर्ण है और एक एसी, तो बीडी पता होना चाहिए और एसी पता होना चाहिए। देखो तभी क्या था, बीडी और एसी का मध्य बिंदु निकाल रहे थे, तभी वाला फॉर्मूला यहाँ मत लगाने की कोशिश करिएगा। हमको तो अब लंबाई नहीं चाहिए, एसी का लंबाई, तो एसी का लंबाई यानी ये लंबाई, तो एसी की दूरी ना चाहिए। 7.1 में क्या क्वेश्चन है, या इससे पहले का वीडियो में क्या पढ़ाए थे, दूरी सूत्र। तो ए सी ऐसे नहीं था, एक दो बिंदु था उसका दूरी, तो ए सी का दूरी पता चल जाएगा, तो यही ना हो गया ए सी का मान। फिर इधर से बी डी का दूरी निकाल देंगे, अब दूरी दोनों का निकल गया यानी दोनों विकर्ण पता चल गया, तो फॉर्मूला में रख दो। तो ए सी का दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लग जाएगा यहाँ, है ना। तो दूरी सूत्र ए सी की दूरी, दूरी सूत्र क्या होता है, याद कीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना होता है। तो x2 AC का दूरी निकाल रहे हैं, तो AC इसको देखो, इसमें x1 y1 x2 y2, तो x2 है -1 माइनस x1 है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 0, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, -4 होगा, लेकिन -4 का स्क्वायर करे तो +4 हो जाएगा, और +4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, +16 है ना। फिर यहाँ भी 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, तो 16 और 16 हो जाता है 32, लेकिन रूट तोड़ेंगे तो 4 चौके 16 दूनी 32, ये आ गया एसी की दूरी। अब हम बीडी की दूरी यहीं निकालते हैं, नहीं बनेगा, चलिए यहाँ निकाल देते हैं बीडी की दूरी, बीडी की दूरी, बीडी की दूरी, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अबर जो x1 x2 देखेंगे बीडी के ना हिसाब से देखेंगे, बीडी बीडी, तो ये बी वाला को अगर x1 y1 समझो तो ये हो जाएगा x2 y2, तो x2 क्या हो जाएगा -2, x1 क्या हो गया 4 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 y1 5 माइनस में माइनस माइनस प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 और 1 6 6 36, यहाँ भी 36 दूनी 72 हो जाएगा। अब इसको 6 6 36 दूनी 72, 6 6 36 दूनी 72, 6√2 हो जाएगा इसका। तो बीडी की दूरी आ गया, एसी की दूरी आ गया, उसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था 1/2 विकर्णों का गुना, तो 1/2 विकर्ण एगो है 4√2, एगो विकर्ण है 6√2, हो गया, काट दो, 2 दूनी 4, तो हो गया 6 दूनी 12 और √2 गुना होगा 2, तो 12 दूनी 24 क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग मात्रक लिखिएगा। ठीक है, 26 वर्ग मात्रक आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो विकर्ण मालूम चल गया, विकर्ण मालूम चला तो ये निकल जाएगा। विरीत का आवर्त दे दिया, विरीत का व्यास दिया हुआ है, तो विरीत ही बना लेते हैं पहले। ये विरीत है बबुआ, है जैसा भी दिख रहा होगा हम विरीत बनाए हैं, आपका नज़र खराब होगा तो विरीत जैसा नहीं दिख रहा होगा। चलो विरीत बना दिया, बोला ए का निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी विरीत का व्यास है, तो विरीत का व्यास ए बी, ठीक है, जिसका केंद्र दिया हुआ है 2 - 3, हाँ, तथा बी का निर्देशांक दिया हुआ, बी का निर्देशांक 1 4, चलो बहुत बढ़िया। तो ए निकालना, ये वाला काम हमको निर्देशांक निकालना है, बड़ा खतरनाक निर्देशांक पूछ दिया है, निकल जाएगा, घबराना नहीं। इसका निर्देशांक क्या है होता है, यहाँ पे x1 y1 मानते थे तभी से, और ये वाला हो गया x2 y2, और बीचवा वाला को मानते हैं xy, तो xy दिया हुआ हमको x1 y1 निकालना है, यही निर्देशांक निकालना। तो ये मध्य बिंदु ना है, बीच में ना है, क्या बीच में बबुआ, ए और बी के बीच में, कहा कि विरीत का व्यास अगर है तो व्यास के बीच ही में ना केंद्र रहता है, इधर भी त्रिज्या उधर भी त्रिज्या, ये बीच है, बीच है माने मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो ओ क्या है, ये ओ मान लेते, ओ क्या है, दोनों का मध्य बिंदु है, तो लगा दे मध्य बिंदु फॉर्मूला, तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से ही बन जाएगा। मध्य बिंदु हम जानते हैं क्या होता है, x1, अच्छा मध्य बिंदु दिया हुआ है इसमें, मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु यहाँ पे ये ना मध्य बिंदु ओ क्या है, x y बराबर x1 y1 x1 प्लस x2 by 2
और y1 प्लस y2/2, ये मध्य बिंदु होता है। अब देखो एक्स वाई तो हमको वो वाला जो है पता है, करना है 2 माइनस 3। x1 क्या है, तो x1 है यहाँ, x1 में कुछ नहीं, x1 है। x2 क्या है, 1 है बाई 2। फिर y1 में यहाँ कुछ नहीं है, y1 ने रहने दो। y2 है 4/2, चलो हो गया। अब देखो ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y, ये x y, तो x को x के साथ बराबर कर देंगे, y को y के साथ। तो x वाला जो है x1 प्लस 1/2 है, ये किसके बराबर होगा, तो ये x2 के, x है ये, तो इसके बराबर होगा। और ये y1 प्लस 4/2 ये किसके बराबर होगा, तो y वाला का, तो y है -3। अब इधर बस क्रॉस करो, y1 प्लस 1 इक्वल टू 4, ये 1 उधर फेंक दो बराबर उधर बॉर्डर पर, तो हो गया 3, x1 आ गया 3। फिर यहाँ पे y1 हो जाएगा, y1 प्लस 4, 2 भाग में उधर जाएगा गुना, यानी 3 दूनी 6, फिर 4 को भगाओ तो हो जाएगा -6 और -4, तो y1 हो गया -10। अब दोनों को लिख दो बढ़िया से इज्जत से। ए का निर्देशांक बोला है, तो ए का निर्देशांक, का लिख दे रहे हैं, निर्देशांक, ए का निर्देशांक बराबर लिख देंगे 3 - 10, हो गया काम खत्म, 3 - 10। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आराम से क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा डेंजर, उसको देख लेते हैं, काम हो जाएगा विभाजन सूत्र का। क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, विभाजन सूत्र का किस्सा खत्म हो जाएगा। थोड़ा डेंजर क्वेश्चन ये भी है। यदि ए और बी क्रमशः इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर, ऐसे हार्ड नहीं है, देखने में डर लगने जैसा है लेकिन घबराना नहीं। क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं हम, देखिए बच्चन क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। ए बी दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है -2 2 और बी दिया हुआ है 2 -4। तो बोला है बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करिए, जबकि P जो है AP बराबर 3/7 AB है। तो P रेखाखंड AB पर स्थित है और P रेखाखंड AB पर स्थित है, मतलब AB जो है ऐसा A है और B है, और A का वैल्यू -2 है, B का वैल्यू निर्देशांक ये है। P कहीं पे स्थित है, P कहीं पे स्थित है, ठीक है, ये P कहीं स्थित है, और ये इसका समीकरण दे दिया है। जो AP जो है, AP 3/7 AB है, AB का माने 3/7वां हिस्सा है AP, ये वाला AP 3/7वां हिस्सा, मतलब P इधर होगा, है ना, छोटा होगा इधर। चलो, तो यहाँ से हमको मेन थोड़ा सा सॉल्यूशन करना होगा डेंजर वाला। अगर हम इसको AP AB नहीं इधर कर दे तो गुणा भाग में हो जाएगा, बराबर हो गया 3/7, हो गया। अब यहाँ पे देखो AP आया 3 तो AP की जगह 3 लिख दे, AB आया 7 तो AB माने पूरा 7 हो गया यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक का जरूरत है, हमको तो छोटका का जरूरत है ना। ये M1 आ गया, हमको ये छोटका इसका पता चल गया, M2 तो हो गया काम खत्म। P का निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, BP जो है, BP कहाँ, अच्छा AB जो है, AB, इस AB को हम ऐसा लिख सकते हैं, AP तो AP ठीक है आ गया। अब AB जो है, AB पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम AP प्लस BP नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP। AP और BP जोड़ के ना AB बन रहा है, AP और BP दोनों जोड़ेंगे तो AB बन रहा है, तो इसलिए AB की जगह लिख दी AP प्लस BP बराबर है 3/7। अब देखो AP तो ठीक है वो रहेगा, छोड़ दो। AP का वैल्यू, चाहे इसको अलग कर देते हैं, कहाँ माथा मारी करेंगे इसको। यहाँ पे एक लाइन यहाँ से पहले निकाल देंगे, AP क्या है 3 है और AB 7 है, ठीक है, उस ऐसा यहाँ से निकाल लो, ठीक है। उसके बाद ऐसा करके लिखते हैं AB बराबर 7 है, तो AB को अब लिख दो AP प्लस BP, ऐसा लिख सकते बराबर 7। तो AP पता है 3, तो 3 प्लस BP नहीं पता, छोड़ दो, बराबर 7। तो BP बराबर क्या हो जाएगा 7, ये प्लस में हो जाएगा माइनस, तो BP हो गया 4। तो AP और BP देखो, ये 3 ये 4, तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि टोटल 7 है, ये 3 है, तो अगला तो 4 ही ना होगा। लेकिन टोटल समझ में आने से थोड़ी होगा, यहाँ लिख के दिखाना ना होगा, तो इसलिए इतना सा लिख के तब दिखाना है कि हाँ 4 कैसे आएगी, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो AP जैसे पता चला 3, वैसे ही पता चल रहा है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 7, ये 3, तो ये 4 ही होगा, तब ना 4 3 7 होगा टोटल। लेकिन उसको दिखाना होगा तो ऐसे दिखा देना है। अब जब पता चल ही गया सब कुछ, M1 हो गया 3, M2 हो गया 4, और X1 तो पते हैं, यहाँ X1 है -2, Y1 है 2, y1 2 है, फिर x2 कितना है, x2 है 2, फिर y2 कितना है -4।
x1 y1 x2 y2 सब पता है, तो निर्देशांक निकाल दो, p का निर्देशांक, p जो है x y से लिख के p का निर्देशांक बराबर फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला हो, ये बड़ा वाला, x1 m2 बाय प्लस x2 m1 बटा m1 प्लस m2 प्लस y1 m2 प्लस y2 m1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू रख देना है, सिंपल बन गया। चलो थोड़ा स्पीड से कर ही दे रहे। x1 कितना है -2, तो -2 हो गया। m2 कहाँ है 4, m2 ये 4 प्लस x2 कहाँ 2, m1 3 बाय m1 प्लस m2, y1 2 m2 4 प्लस y2 -4 वो m1 3 बटा 3 प्लस 4, ये हो गया 4 दूनी -8 प्लस 3 दूनी 6 बटा नीचे 7, और यहाँ हो गया 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस 4 दिया 12 बटा 7, तो क्या बन जाएगा 6 2 8 -2 बटा 7 और यहाँ 4 बटा 7, तो ये हो गया आंसर -2 बटा 7 और 4। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दोनों में माइनस था, ये दोनों माइनस है, मतलब x1 भी -2 हो जाएगा, y1 भी, y1 -2 तो यहाँ -2 तो माइनस माइनस प्लस माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ 20 -20 हो जाएगा। करिए इसको हम ऐसे स्पीड से कर दिए, ये सब पता ही है, मेन यहाँ पे ये चला। ठीक, बाकी वो सब तो खैर बहुत बार बता चुके, 2-3 वीडियो हो चुका है। तो चलो ख़त्म हो गया, यही 2-3 जो क्वेश्चन था थोड़ा अलग टाइप का था, इसलिए इसको अलग वीडियो में कर दिए। अब इसके बाद को वीडियो में आएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एक पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और आसान है, एक पार्ट और है, उसके बाद 8वां चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करें ताकि हम लगातार क्लास ले पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।